नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे 1 से 100 तक के नंबर में 1 कितनी बार आता है, या 201 से लेकर 300 के बीच में नंबर में 1 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है। दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में इस टाइप के जो प्रश्न है पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको पहले से अगर पता होगा इनका रूल, तो आपका टाइम भी कम फील होगा और आप जल्दी से लगा देंगे। लेकिन अगर आपको पहले कभी लगाई नहीं है ऐसे, तो काउंटिंग करेंगे तो काफ़ी आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न में हमने लिखा हुआ है 1 से लेकर 100 तक के नंबर में। अब आपको दोस्तों ये पता होगा 0 से लेकर 9 तक के ही, यानी कुल 10 अंकों का यूज किसी भी नंबर को लिखने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 1 से लेकर 100 तक के बीच में अगर पूछेगा 1 कितनी बार आता है, तो आप बताएंगे 21 बार आता है। दोस्तों, 21 बार इसलिए आता है, गिनती हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 के बाद 2 आएगा और लास्ट का जो नंबर हमारा होगा 100 आएगा। तो 100 तो एक हमारा एक इसमें भी शामिल हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसी वजह से यहाँ पर हमारे 21 बार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2 की बात करें, या 3 की बात करें, या 4 की, या 5 की, या 6 की, या 7 की, या 8 की, या 9 की, अगर इनके अलावा एक को छोड़कर, ठीक है, और बाकी जितने भी नंबर बचते हैं और जीरो को भी छोड़कर, ठीक है ना, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम इनकी बात करेंगे तो हम ये बताएंगे 1 से लेकर 100 तक के बीच में 20 बार आएगा। कितनी बार आता है दोस्तों? 20 बार आता है। अगर हम जीरो की बात करते हैं तो देखिए 10 में एक जीरो हमारा आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से 100 में हमारे लास्ट में क्या होगा, 2 जीरो हमारे आ जाते हैं। इसका मतलब 10-10 के अगर हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 से लेकर 10 तक, फिर 11 से लेकर 20 तक, इस तरीके से आप देखेंगे पहले वाली लाइन पे एक जीरो आएगा, इस तरीके से 9 हमारे और हो जाएंगे। तो 9 जीरो तो आपको दिख ही रहे हैं, 90 तक तो हमारे 9 जीरो साफ साफ दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों हम 100 की बात करेंगे, 100 में हमारे 2 जीरो आएंगे, इसलिए यहाँ पर होता कितना है, 11 बार हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी जनरली प्रश्न पूछ लिया जाता है 1 से लेकर 100 तक के नंबर में 1 कितनी बार आएगा, आप बताएंगे 21 बार आएगा। बाकी सभी नंबर जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 20 बार आएंगे। अगर हम जीरो की बात करते हैं तो जीरो हमारा कितनी बार आता है, 11 बार आता है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा और अच्छे से अब बढ़ाते हैं नंबर को हल्का सा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 101 से लेकर 200 तक के नंबर में। अब देखिए यहाँ पर अब हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी फ्रेंड्स, 101 से स्टार्टिंग होगी और ये सीरीज इस तरीके से हमारी चलेगी, ठीक है ना। 100 कितना आएगा, 99 भी आएगा, ठीक है ना, और 200 भी आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे। बाकी आपको देखिए डायरेक्ट याद अगर रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, एक जो होता है 119 बार आता है। अब आपको बता दें 119 बार हुआ कैसे, थोड़ा सा वो भी आपको पता हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए 101 है, यानी सभी में एक एक तो आएगा ही 199 तक। आप देख रहे हैं ध्यान से, 101 102 103, ठीक है ना। यानी सैकड़ा जो लिखा हुआ है ये इकाई होता है, दहाई यानी सैकड़ा, यानी हर जगह सैकड़ा, यानी तीसरे स्थान पर जो नंबर आ रहा है पूरे 1 से लेकर 199 तक तो आएगा ही। अगर हम सैकड़े को अगर हटा दें तो आप यही कहेंगे 1 से लेकर 99 तक हमारी काउंटिंग हो गई, 1 से लेकर 99 तक। इसका मतलब 99 तो आपके रहेंगे ही। अगर हम बात करते हैं 101 से लेकर 200 तक के नंबर में, तो एक तो 99 बार रहेगा ही, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर एक तो आ ही रहा है। अब आपका अगर बेसिक क्वेश्चन अगर हम पूछ लें 1 से लेकर 99 में बताइए एक कितनी बार आता है, तो आप बताएंगे 20 बार आता है। देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक में अगर हम बात करेंगे एक कितनी बार आता है, तब 21 बार आता है, क्योंकि 100 में भी हमारा एक काउंट हो जाता है। बट अगर 1 से लेकर 99 तक की बात करेगा तो 1 2 3 कोई भी नंबर होगा, सिर्फ जीरो को छोड़कर बाकी सभी नंबर जितने भी होंगे हमारे कितनी बार आएंगे, 20 बार आएंगे, ठीक है ना। 1 से लेकर 99 तक के बीच में। और अगर हम बात करते हैं 1 से 99 के बीच में, अगर हम बात करते हैं कि जीरो कितनी बार आएगा, तो देखिए 100 वाला 2 जीरो हम कम कर देंगे, यानी 9 बार बताएंगे, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न को इस तरीके से भी घुमा सकता है। 1 से लेकर 99 के अगर हम बीच में बात करते हैं, 1 से लेकर अगर 99 के बीच में बात करते हैं, तो जीरो हमारे कितनी बार आएंगे, 9 बार आएंगे, ठीक है। जीरो की संख्या 9 बार होगी। और इसके अलावा अगर हम और भी नंबर की बात करते हैं, या 2 है 3 है, कोई भी नंबर ले लीजिए, वो हमेशा 20 बार ही आएगा।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 100, यहाँ पर 100 तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर देखिए 20 बार ही रहेगा। तो 99 में से दोस्तों 20 और ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा, जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो आप सीधे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं 101 से। अगर यहीं पर दोस्तों अगर पूछ लिया जाता है 201 से लेकर, ठीक है ना, 300 तक के नंबर में, अब यहाँ पर देखिए हमेशा सैकड़े में दो दो तो आएगा ही, तो उसमें भी यही आंसर हमारा हो जाएगा 119 बार। अगर हम बात करते हैं 301 से लेकर 400 के बीच में, उसमें क्या पूछेगा, तीन पूछेगा, क्योंकि तीन हमारा हर जगह सैकड़े में आएगा 400 को छोड़कर। तो इसका भी आंसर हमारा 119 बताएंगे। बाकी जितने भी नंबर हमारे बचेंगे उसमें कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। अगर दोस्तों दो की बात अगर हम करते हैं, दो की, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमारा दो है और लास्ट में भी हमारा 200 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक बढ़ जाता है। वैसे तो बाकी नंबरों पे 199 तक तो हमारा 20 बार ही आता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ 200 देखिए, जैसे एक हमारा स्टार्टिंग से था और लास्ट में आया था 100, तो उसका हमने एक अकाउंट किया था। उसी प्रकार यहाँ इंड जो है 200 यानी दो नंबर से हो रहा है, तो इसका मतलब दो में एक नंबर बढ़ा देंगे यानी 21 बार आएगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया 201 से लेकर 300 तक के नंबर में दो कितनी बार आता है। अब देखिए वही सीधी सी बात है, दो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी 201 से लेकर, याद रखिएगा 201 से लेकर 299 तक, 299 तक, और यहाँ पर 300 कोई मतलब ही नहीं है, तो 299 तक। अब देखिए यहाँ पर हमारे 201 यानी दो तो हमारा रहेगा ही, ठीक है ना, सैकड़ा पे, और कितनी बार 99 टाइम जा रहा है, यानी 99 बार तो दो आएगा ही। इसके बाद हम जैसे बताए थे 1 से लेकर 99 तक के बीच में दो कितनी बार आता है, तो आप कहते थे 20 बार आता है, यानी वही रूल यहाँ पर भी लग जाएगा। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो आपको इसी तरीके से बताना है, यानी 99 और 20 को हम जोड़ देंगे तो हम बोल देंगे दो हमारा कितनी बार आया है, 119 बार आता है। अगर दोस्तों तीन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए तीन की अगर हम बात करेंगे, इंड हमारा यहाँ 300 से हो रहा है, और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में भी तीन हमारा आएगा, जिस नंबर से इंड होगा उसमें से एक बढ़ जाता है, यानी इस नंबर पे देखिए अब हमारा तीन हो गया 21 बार। पिछले वाले प्रश्न में क्या था, उसमें क्या था 101 से स्टार्टिंग किए थे, इंड हमारा 200 नंबर पे हो रहा था, इसलिए दो उसमें 21 बार हुआ था। यहाँ पर इंड हमारा 300 से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 99 प्लस 20 तो है ही, और ये तीन हमारा 21 बार आएगा, एक और हमारा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो भी नंबर बचेंगे, 0 है, 4 है, 5 है, 6 है, कोई भी नंबर बचेगा वो सभी नंबर हमारे 20 बार आते हैं। ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। कभी कभी क्या होगा कि प्रश्न जो है थोड़ा सा हल्का सा घुमा भी सकता है, जैसे यहाँ पर हमने बताया 201 से लेकर 300 तक के नंबर में, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या करेगा, प्रश्न में आपसे ये भी पूछ लेगा कि बताइए 200 से, अगर आपसे पूछ लेता है 200 से थे, ठीक है ना, 200 से नंबर से लेकर 300 के बीच में जीरो कितनी बार आता है, तो आप यहाँ पर देखिए दो जीरो आपको और बढ़ाना होगा, यानी यहाँ 20 बार तो हमारा हो ही रहा था, अगर 200 से स्टार्टिंग कर देंगे तो दो जीरो हम और काउंट कर देंगे, यानी 22 बार हम बता देंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखिए 200 से अगर हम पूछ लेते हैं 300 के बीच में दो कितनी बार आएगा, तो यहाँ पर देखिए 201 से स्टार्टिंग कर रहे थे, लेकिन 200 में भी एक दो आएगा, तो इस प्रकार इसका आंसर हम फिर हम बताएंगे 120 बार। कितनी बार बताएंगे, 120 बार। तो प्रश्न को आप सावधानी पूर्वक याद रखिएगा कैसे करना है। अगर 200 से पूछेगा तो फिर एक दो हमारा 200 का भी तो काउंट होगा। ये हम जो सीरीज बता रहे हैं ये 201 से लेकर 300 तक के बीच में, ये भी याद रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी जो 10 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न दोनों पूछे गए थे। यहाँ पर देखिए पूछा गया था 301 से लेकर 399 तक के नंबर में तीन कितनी बार आता है। अभी हमने जस्ट बताया है, यहाँ पर देखिए 301 यानी सैकड़े में तीन तीन तो आएगा ही 99 बार। और अगर हम बात करते हैं 301 यानी एक से लेकर 99 तक की अगर हम बात करते हैं तो तीन बोलेंगे 20 बार, यानी ओवरऑल देखा जाए जोड़ के तो टोटल हमारा कितनी बार आएगा, 119 बार आएगा। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं 301 से 399 के बीच अगर जो नंबर स्टार्टिंग है 100 में, अगर वही नंबर लास्ट में भी इंड हो रहा है, तो ऐसे केस में हमेशा 119 बार हमारा क्या होता है, तीन नंबर होंगे। अगर इसी प्रश्न में ये पूछ लिया होता 300 से लेकर 399 के बीच में तीन कितनी बार आएगा,
तो फिर आपका आंसर 120 बार हो जाएगा, क्योंकि 300 में भी एक हमारा 3 काउंट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, समझ रहे होंगे उम्मीद है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना होगा, 119 बार आएगा। ये भी याद रखिएगा, हम जो सीरीज बता रहे हैं 301 से लेकर 399 तक। दूसरा प्रश्न पूछा गया था 500 से लेकर 599 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से विभाज्य हैं। अब देखिए 5 से विभाज्य होने का हमने बताया है रूल, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, ये तो 5 से हमारा कट रहा है, जो पहला नंबर स्टार्टिंग में कटे 500 वो लिख लेंगे, और हमें अब लास्ट वाला नंबर चाहिए। लास्ट वाला हमें पता है 599 जो होता है 5 से नहीं कटेगा। अगर इससे एक नंबर कम करते हैं 598, वो भी नहीं कटेगा। 5 की देखिए डिविजिबिलिटी होती है, आखिरी का अंक 0 हो या 5 हो तभी हमारा 5 से कटेगा। तो यहाँ पर लास्ट नंबर हमारा पॉसिबल क्या हो सकता है, 90, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर 95 लिख सकते हैं। 95, क्योंकि 90 भी होगा 95, यानी इसके नियरेस्ट कौन सा होगा, 595। अब देखिए दोस्तों, जब भी कभी प्रश्न पूछे 5 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। बस आपको ये देखना, जिसके जिसके बीच में पूछेगा उसके नियरेस्ट या शुरू का आखिरी का नंबर चेक कर लीजिएगा, वो नंबर उसी नंबर से कटना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, और 500 और 599 के बीच में ही ऐसे नंबर हो गए, ठीक है ना। 500 से लेकर 599 तक, ठीक है ना। तो 500 से स्टार्टिंग करनी थी, और 599 तो होगा नहीं, 595 तक होगा। अब यहाँ पर देखिए 5 की अगर हम बात कर रहे हैं तो निकालते कैसे हैं, देखिए नंबर कैसे निकालेंगे। नंबर का एक फार्मूला है, ये तो याद रखिए। अंतिम पद में से पहले वाले पद को हम पहले घटा देंगे। ये हमारा पहला पद होगा, ये हमारा अंतिम पद होगा। अगर आप फार्मूला टाइप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं L माइनस ए। जो इनका डिफरेंस है, अब देखिए यहाँ पर 5 से डिवाइड है, इसका मतलब अगला नंबर हमारा कौन सा आएगा, 505 आएगा, फिर 510 आएगा। यानी दोस्तों इनमें अंतर हमेशा 5 5 का ही आएगा। जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वही हमारा अंतर होता है, यानी उससे हम क्या करेंगे, डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। जितना दोस्तों आएगा उसमें से एक बाद में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बस यही चीज़ है। अगर आप फार्मूले बेस में अगर आपको कठिन लगता है तो आप मुजबानी याद रख सकते हैं। आखिरी वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे। 595 में 500 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे 95 आएगा। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस यानी इन दोनों में 5 5 के जिससे विभाज्य होता है वही डिफरेंस होता है, तो 5 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 19 आएगा। लेकिन फार्मूले में बाद में क्या करना है, एक हमें और जोड़ना है, इसी में से एक और जोड़ देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 20। यानी कितने ऐसे नंबर होंगे जो 5 से विभाज्य होंगे, हम बता देंगे 20 ऐसे नंबर होंगे जो हमारे 5 से विभाज्य होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये थोड़ा जनरली चीज़ें थी, आपको अगर पता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। इसी में देखिए दोस्तों, अगर ये प्रश्न पूछ लेता है, थोड़ा देख लीजिए आप, यहाँ पर अगर ये पूछ लेता है कि ये बताइए 1 से लेकर 300 के बीच, 1 से लेकर 300 के बीच में एक कितनी बार आया है, एक कितनी बार आएगा। अब देखिए ये अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक कितनी बार आएगा। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक की अगर हम बात करते हैं, 1 से लेकर 100 तक की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें एक हमारा कितनी बार आया था, 21 बार आया था। कितनी बार आया था, 21 बार आया था, ठीक है ना। प्लस अगर हम बात करते हैं 101 से लेकर 200 के बीच में, अभी आपने बताया था 101 से लेकर 200 के बीच में हमारे कितनी बार आए थे, 119 बार आए थे। कितनी बार आए थे, 119 बार हमारे ए का आए थे, ठीक है ना। अगर हम दोस्तों बात करते हैं 201 से लेकर 200 तक हो गया है, अगर हम 201 से लेकर 300 तक के बीच में बात करते हैं, तो एक हमारा 20 बार आता है। कितनी बार आता है, 20 बार आता है। अब दोस्तों 1 से लेकर 300 तक के पूछा गया है, सभी को जोड़ के हम बता देंगे, 20 और 21 41 होता है। यानी 119 में दोस्तों 41 जोड़ देंगे, 9 1 10, 4 1 5 और 1 6, 160 बार। यानी इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा, 160 बार। तो दोस्तों अगर आपको ये लॉजिक पता रहेगा तो आप तेजी से कर लेंगे, समय भी कम लगेगा, ठीक है ना। अब इसको घर पे और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से मजबूत हो जाए। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए।